सबसे पहला सवाल ये कि 9 महीने में प्रशांत किशोर ने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी तक जिस जनसुराज पार्टी की चर्चा ग्राउंड पर नहीं थी, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर ने जीत ली? तो कुछ बिंदुवार तरीके से इन सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगी। आपको बताऊंगी कि प्रशांत किशोर ने आखिर अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदला। सबसे पहला ये कि बाकी राजनीतिक दलों की तरह, खासकर विपक्षी दलों की तरह, जनसुराज ने और प्रशांत किशोर ने अपनी हार को स्वीकार किया। उन्होंने बाकी विपक्षी दलों की तरह इस हार का ठीकरा प्रशासन पर नहीं फोड़ा, चुनाव आयोग पर नहीं फोड़ा, ईवीएम पर नहीं फोड़ा। इस हार को जनता का जनादेश समझते हुए आत्ममंथन, आत्मचिंतन प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया। याद कीजिए 20 नवंबर 2025 को प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम गए थे और वहां एक दिन का मौन व्रत प्रशांत किशोर ने किया था और यहीं से अपनी पार्टी के नए जन्म की शुरुआत प्रशांत किशोर ने कर दी थी। अपने कार्यकर्ताओं की नई स्ट्रैटेजी बनानी प्रशांत किशोर ने शुरू कर दी थी और टारगेट ये रखा गया कि अगले 15 से 18 महीने में बिहार के हर गांव तक पहुंचाया जाएगा, हर घर तक पहुंचा जाएगा और इसे नाम दिया गया बिहार नवनिर्माण यात्रा, जिसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने कर दी थी। और इस यात्रा के जरिए ही प्रशांत किशोर ने यह संदेश दिया था कि वो बिहार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। एक और बड़ा फैसला जो प्रशांत किशोर ने लिया वो ये लिया कि अपनी कमाई का 90% हिस्सा वो अपनी पार्टी में लगाने लगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जितनी भी कमाई करते हैं उसका 90% हिस्सा वो जन सुराज को देंगे। और बड़ी बात ये कि अपना बंगला छोड़कर वो आश्रम में रहने लगे, यानी कार्यकर्ताओं में जो मनोबल है वो बढ़ा रहे या कार्यकर्ताओं का उत्साह कम ना हो, कार्यकर्ताओं से उनका कनेक्ट कम ना हो, इसलिए उन्होंने बंगला छोड़कर आश्रम में रहना शुरू कर दिया। उस आश्रम में जहां पार्टी के कई कार्यकर्ता रहते हैं वहीं पर प्रशांत किशोर भी शिफ्ट हो गए ताकि कार्यकर्ताओं के साथ एक कनेक्ट प्रशांत किशोर का बना रहे। ये प्रशांत किशोर ने किया। फिर उसके बाद जो एक तब्दीली प्रशांत किशोर की राजनीति में देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट पे जो है यकीन किया। जैसे उन्होंने 2025 के चुनावों में किया था वो तो किया ही किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को तरजीह देना शुरू कर दिया। क्योंकि 2025 के चुनाव में कहा जा रहा था कि जनसुराज तो चुनाव लड़ रही है लेकिन संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा है, यानी संगठन मजबूत नहीं था। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू किया। प्रशांत किशोर ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना शुरू किया। प्रशांत किशोर ने बूथ मैनेजमेंट शुरू किया। प्रशांत किशोर ने ये देखना शुरू किया कि उनके बूथ पर कितने कार्यकर्ता मौजूद हैं या ग्राउंड पर संगठन काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। छोटे छोटे नेताओं को तरजीह दी, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को तरजीह दी प्रशांत किशोर ने, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को हुआ, पीके को हुआ और उनकी पार्टी जनसुराज एक नए उदय के साथ बांकीपुर में चुनाव जीत चुकी है। प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब बड़ा ताल ठोककर, बड़ा आक्रामक अंदाज में बिहार की सरकार पर, बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं प्रशांत किशोर। इसके साथ ही साथ जो पहला सबक पीके ने लिया था वो ये कि हवा नहीं जमीन पर काम होगा, यानी कि हवाई बातें नहीं होंगी। पहले अपने संगठन को दुरुस्त किया जाएगा, स्थानीय संगठन को मजबूत किया जाएगा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और स्थानीय मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया जाएगा। यानी बड़ी बड़ी बातें कम, ग्राउंड वर्क ज्यादा होगा। ये एक आमूलचूल परिवर्तन प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में किया। दूसरा जो सबक था वो यही था कि चुनाव नहीं संगठन बड़ा है, क्योंकि विश्लेषक ये मानते थे कि पहले जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ रही थी, संगठन कहीं नहीं थे, तो संगठन को मजबूत किया। तीसरा सबक ये लिया प्रशांत किशोर ने कि हार से भागना नहीं है, हार से हताहत नहीं होना है, हार से अपने मनोबल को टूटने नहीं देना है। बिहार की राजनीति में अगर अपने पैर जमाने हैं तो किसी ऐसे मौके का इंतजार करना है जिस मौके पर छक्का लगाकर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के धुरंधर बन जाए। ये मौका प्रशांत किशोर के सामने आ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर से विधायक चुने गए अपने नेता नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तभी से अटकलें थी कि अब केंद्र में जाएंगे नितिन नवीन और इस सीट को छोड़ेंगे, सीट खाली होगी, यहाँ उपचुनाव होना लाजमी था। जैसे ही बांकीपुर से भेज दिया गया नितिन नवीन को राज्यसभा, वैसे ही सीट खाली हो गई और यहाँ चुनावों की चर्चा होने लगी और प्रशांत किशोर ने यहाँ अपनी जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया और इस सीट को चुना। चुनाव लड़ने के लिए, अपना डेब्यू करने के लिए प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट को चुना। यानी कि प्रशांत किशोर ने एक संदेश दे दिया कि पीके हार कर भागे नहीं बल्कि सीख कर लौटे। उन्होंने अपने अंदर वो परिवर्तन किए जो बड़ी बड़ी राजनीतिक दल नहीं कर पाते हैं। अमूमन अपनी हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब
सवाल सिर्फ इतना है कि भाई उन्होंने बांकीपुर सीट को क्यों चुना, क्योंकि प्रशांत किशोर ये जानते थे कि बांकीपुर सीट जिसे 1995 से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये नितिन नबीन की प्रतिष्ठा का सवाल है, इस सीट पर अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनको वो पब्लिसिटी मिलेगी जो बाकी किसी सीट पर उतरकर नहीं मिलेगी। तो आधा काम तो उनका ऐसे ही हो गया। जैसे ही बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी, चर्चाएं होने लगी कि प्रशांत किशोर अपना डेब्यू कर रहे हैं, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं होने लगी और जो एक वॉइड बिहार की राजनीति में था, देखिए बिहार की राजनीति में सवर्ण जो है वो बीजेपी का एक कोर वोटर माना जाता है या बीजेपी का एक पारंपरिक वोटर माना जाता है। और बिहार में जब सरकार बदलने या सरकार के लिए चुनाव होते हैं तो एक तरफ इस धारणा से चुनाव होते हैं कि किस पार्टी को चुनना है, तो एक बहुत बड़ी धारणा ये होती है कि किसको सरकार में नहीं लाना है। और इस नैरेटिव में हमेशा आरजेडी पीछे चली जाती है, क्योंकि आरजेडी की को सत्ता में वापस नहीं लौटने के लिए भी बिहार चुनाव में भाग लेता है या बिहार के लोग मतदान करते हैं।